जाएंगे, हम किसी सरकार को नहीं जानते, हम सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है। अगर वो मिल जाएंगे हम लोग खुद कूच के, जैसे मेरे पापा को मारे ना वैसे 4-4 बोटी का 10 बोटी करके रख देंगे वहीं पे। पैसे की बात होती तो ले जाते सारा पैसा, लेकिन मारे क्यों उनको? जैसे वो तड़पा के मारे हैं ना, तो उनका पूरा हम निकाल के पूरा आर्ट निकालेंगे, उनकी आंखें निकाल के वहीं पे रख देंगे। इस वक्त हम जौनपुर जनपद के खुटहन थाना क्षेत्र के पनौली ग्राम सभा में, आपको बता दें कि सीएससी संचालक फूलचंद्र की ईंट से कूच कूच करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। गांव के लोग भी हैं, आप देखिए कि गांव के हर लोगों की आंखें नम है, हर लोगों की आंखों में आंसू है कि आखिरकार फूलचंद की हत्या क्यों की गई, क्या वजह रही कि उन्हें जान से मार दिया गया। सुबह कब गए थे? हमें ना मालूम भैया कब गए न नहा कर, तब न हो बजत रहा होई। रोज इसी टाइम से निकलते थे? हाँ, नहीं रोज न 10 बजे जात रहे। खाए नहाए ओकरे बाद सेकंड गोड़ और पानी भरे गए। अरे मरे राम कौनो लखत रहे न मरे भैया के राम के। कैसे जानकारी आप लोगों को हुई कि कैसे क्या उनके साथ? केव ना रहा भैया, यहाँ हमार लड़कन कहा चबिया कहाँ बा, हम कहे का होई कहा मर के पापा चोट लग गए, एक बर्तन वाला रहने देवर हमार, हम कहे कैसे भागे चबिया लेके, हम कहे हम कहा शटरवा बंद रहा, हम कहे बस करा शटरवा गिर गया इनको मुड़वा लग हो बैठा हुई बाम चलो पापा कौनो मार देहन पर के पापा पैसा उठाई लेकिन उन्हें मार शटर बंद कर दे रहे, वही भीतर मार शटर वो बंद कर दे रहे हमारे राम के। शटर बंद था तो बाहर कैसे लोगों को पता चला कि उसमें? आधा शटर वो बंद रहा तो नहीं क्यों पैसा नहीं खा रहे, तो वो नहीं लोगन देखी आधा शटर खुला कैसन बंद कर बोलावा थे नहीं कहारा था वही में जो कहा कैसन कहारा था तो सबके वही बोलाए कि भैया कौन कैसन हम कहारा था देखे तो मारे उरे रहे, मार पैसा उठाए ले गए क्यों ना रहा हुआ है। सर पे चोट लगी थी? कहाँ थी? हमें ना मालूम भैया, हम तो गए हॉस्पिटलवा में ही देखे है ये मारा बकुल काजनी कहाँ काला, हम तो अब इनके गए हैं, हम तो कुटान गए थनवा में देखे अब इनके। किसी से कोई विवाद उवाद रहा? ना ये कुछ केहू दुश्मनी ना रहा, ना ही पतन के मारे समरे राम के पैसा नहीं खाते केहू दुश्मनियों ना लेते रहन, सब 10 रुपया ले लेकिन कबो पैसा ले। हाँ केहू न रहा है तब कहा काम चला दे उधार भर के ले जा पर काम दिखाते या बाद में मार। केहू कैमरा नहीं लगा था? नहीं ना लग रहा तुम्हारा अपन लड़कन जी आवत रहन कैसे कैसे से डन भरा 2 साल से ये कुल में ना लगवाए पावत राम मोर गरीबी था वो राम ना मुझे। कितने लड़के उनकी बेटी है? हाँ। क्या नाम है आपका? रंजना। कहाँ थी उस वक्त? हम घर पे थे। कब पापा निकले थे? कुछ 9:15 बजे के बाद ही निकले हम पापा। तो जो रोज की टाइम थी उसी टाइम? नहीं रोज मुझे रोज छोड़ने जाते थे सब रहा, लेकिन आज हमके पापा नहीं आप जाने दीजिए हम चले जाएंगे ऑटो से, तो इसलिए तैयार हो गए थे, नहा लिए थे क्योंकि मुझे छोड़ने पड़े जाना पड़ता था उनको, तो नहा लिए थे तो उसी समय खाना भी खा लिए, सोचे तैयार हो गए तो चले जाए दुकान पे ही चले जाए, तो तैयार होके तब आराम से यहाँ पे कुछ देर तक थे, तैयार हुए उसके बाद फिर पापा वहाँ गए, लेकिन रोज से आधा घंटे पहले क्योंकि 10 बजे वहाँ से आते हैं मुझे छोड़ के, रोज से आधे घंटे पहले चले गए थे आज वहाँ पे। बाहर कुछ लोग बातचीत में कह रहे थे कि कोई फोन करके इन्हें बुलाया कि पैसे मुझे चाहिए। मुझे ये सब नहीं पता, कुछ नहीं, हम लोग को 10:30 बजे पता चला, वो भी पता चला कि मझले चाचा को कोई शटर वटर बंद कर रहे थे वही सर पे गिर गया, उसी चोट लग गई, ये नहीं पता था कि पापा को कोई मारा है, बस ये पता था कि चाचा को चोट लगी है, तो हम लोग तो बस चाचा के उसमें थे कि पापा है तो पापा लेके चाचा को गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन ये नहीं पता था कि पापा को कोई मारा है। 11:45 बजे हम लोग को पता चला कि शायद पापा को कोई मारा है, लेकिन ये नहीं पता था कोई इतना मारा है। अच्छा वो शटर गिरा दिए थे उसमें मार करके? अब वहाँ पे जो रहे होंगे उन्हें ही पता होगा क्योंकि हम लोग सारे घर पे थे, हम लोग तो अभी को गए हैं, एक बार गए थे लेकिन तब हम लोग दुकान पे नहीं गए, ऐसे बाहर ही दुकान के थे, पापा को देख के चले आए, उसके बाद अभी को खुटहन गए, उसके पहले हम लोग नहीं गए थे। किसी से कोई
कभी बात रहा हो, कभी किसी तरह बहुत अच्छे इंसान थे, इतने ईमानदार की हर गरीब की सहायता करते रहते थे, किसी से कुछ नहीं, इतने सीधे साधे थे कि अगर कोई उन्हें अगर कुछ कह भी दे फिर भी हंस के चले जाए, कोई भी बात किसी से नहीं था, मतलब पूरे गांव वाले मान सम्मान देते थे, कोई भी बात किसी से नहीं था। लेकिन क्या मैटर है किस लिए उनको ऐसा करते, पैसा ले जाना होता तो ले जाते, सब यहाँ तक कि और मांगी होती हम लोग और देते, लेकिन मारना नहीं चाहिए था भैया। पैसे की बात होती तो ले जाते सारा पैसा, लेकिन मारे क्यों उनको? ये बेटी की भावना है कि आखिर अगर उन्हें पैसे की जरूरत थी तो वो पैसे ले जाते, मेरे पिता की हत्या क्यों की? उन्हें पैसे ही चाहिए थे, क्योंकि अब लोग बता रहे हैं कि पैसे भी वो लूट ले गए थे वहां से, उनको मारकर फिर शटर गिराकर जो भी था पैसे वहां से लूटकर लेकर चले गए। हालांकि अब पुलिस जांच कर रही है अपने स्तर से कि आखिर उनकी हत्या क्यों की गई। कैमरा वगैरह नहीं लगा था ऐसी जगहों पर, तो कैमरा लगे रहते हैं भैया कि पैसे बस की लेन-देन जहाँ जानते हैं, बस 3 साल से 3-4 लोग का एक्सीडेंट हुआ था। अब दवाई में हम लोग इतना दबा हो गए थे कि बस है कि केवल दवा दिख रहा था। अभी शायद अभी तक दवा बंद नहीं हुई है किसी की, हर महीने 25 से 30 हजार रुपए की दवा। कितने भाई बहन है आप लोग? 2 भाई 2 बहन। क्या करती हैं आप? हम टीचर है। आपके भाई कोई सिपाही? यहाँ यूपी में है, वो गोरखपुर अच्छा, में। कहाँ वो कार्यरत है? गोरखपुर में। कुछ जानकारी अभी मिल पाई, कुछ पुलिस ने बताया? नहीं कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता चला। मोबाइल कोई शायद फेंक दिया था उधर खेत में ले जाके कहीं दूर। क्या मांग कर रही है क्या प्रशासन से? आपका भाई भी तो वही है, मुझे लग रहा है कि उस भाई को भी अफसोस हो रहा है, उस बेटे को भी, आखिर मैं उस डिपार्टमेंट में रहकर मैं किसी दूसरे की सुरक्षा कर रहा हूँ और मेरा बाप सुरक्षित नहीं है। सर क्या मान सकते हैं, रोज तो आए दिन आप खुद देख रहे हैं ना, यही सब हो रहा है। जान एकदम सस्ती हो गई है, धन के चक्कर में कोई किसी को मार डाल रहा है। जान इतनी सस्ती, धन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट सबके लिए हो गया है। जो मारे अगर वो सुन रहे हैं, अगर कल उनका कोई जाएगा तो उन्हें हमारे कष्ट के बारे में पता चलेगा कि कितना कष्ट होता है, अपनों को खोने का दर्द कितना होता है। धन उनका 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो जिंदगी भर का हमारे ऊपर ये कष्ट लगा के चले गए, इसकी भरपाई कर पाएंगे क्या वो लोग? भरपाई कर पाएंगे वो? हत्यारों को किस तरीके की सजा की मांग? केवल फांसी लाएंगे, हमें खुद ही मार डालेंगे, हम खुद मारेंगे। हम किसी सरकार को नहीं जानते, हम सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया है। हम हैं गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन मुझे सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। सरकार केवल आंख बंद करके तमाशा देख रही है। सरकार आंख बंद करके तमाशा देख रही, देखेगी, उसे कोई किसी के ऊपर चाहे 100 आदमी मरे चाहे 1000 मरे, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, उसे नहीं फर्क पड़ता। मेरे पापा भी गए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो मिल जाएंगे, हम लोग खुद कूच के, जैसे मेरे पापा को मारे ना, वैसे 4-4 बोटी का 10 बोटी करके रख देंगे वहीं पे। मिल जाए एक बार, वो पता चल जाएगा ना, तो हम किसी कानून को नहीं जानते। भले कानून हमारे घर में है, लेकिन हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे। मिल जाए वो एक बार, उनका 10 दिन पैसा चलेगा, लेकिन जैसे वो तड़पा के मारे हैं ना, तो उनका पूरा हम निकाल के पूरा आर्ट निकालेंगे, उनकी आंखें निकाल के वहीं पे रख देंगे। ये आक्रोश जो है वो जायज है, क्योंकि जिस तरीके से इनका भाई जो है यानी फूलचंद्र का एक बेटा भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है, आज वो बेटा शायद अपने आप को भी कोस रहा होगा कि मैं तो दूसरों की सुरक्षा कर रहा हूं और मेरा बाप घर पर सुरक्षित नहीं है। दिन रात जाग जाग करके ड्यूटी करके लोगों की सुरक्षा करते हैं। जो काम करता है उसी के ऊपर सारी नौटंकी लगती है, जो जितना ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर कोई नौटंकी नहीं है, वो आराम से है, खुश है। जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसी के ऊपर सब है, उसी को मारा जा रहा है, उसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम नहीं जानते कोई कानून बचा है क्या? आपको लग रहा है भारत में कानून है? भारत में कानून बचा है? लोकतंत्र है भारत में? मुझे लगता है कि रोज सोशल मीडिया पे, रोज अखबार में आप देखते होंगे किसी की हत्या यहाँ कर दी गई, यहाँ किसी की हत्या कर दी गई। अगर एक हत्या किसी की कर दी गई होती, अगर कानून सख्त हुआ होता, उसे तुरंत सजा मिली होती, तो आज मेरे पापा की ये हालत नहीं हो रही होती। रोज पेपर में हम भी देखते हैं, हर ब्लॉक हर क्षेत्र की यही घटना है, लेकिन कानून तो सो रहा है, क्योंकि कानून के घर का नहीं है ना। कोई जो मर रहा है वो कानून के घर का नहीं है, ना सरकार के घर का है, ना किसी कानून के घर का है, वो तो आम जनता के घर का है। कोई नहीं फर्क पड़ता, ना सरकार को पड़ती है, ना किसी कानून को पड़ती है।
बस मिल जाए तो चीड़ के रख देंगे उसे हम। मिले पहले वो बेटा 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 बच्चा नहीं हमने कहा कि आक्रोश जायज है क्योंकि कोई मार के चला गया सर, कोई मार के चला गया, बताइए कैसे रहेगा, कैसे ये भाग रहा है, ये चल रहा है, सीधा चल रहा अफसोस भी इन्हें इस बात से है कि आखिर इनके पिता की कोई गलती रही होती या किसी से वाद विवाद रहा होता, न जाने इनके मन में ये भी तमाम सवाल कुरेद रहे होंगे कि आखिर मेरे पिता की हत्या क्यों की गई। ये बिटिया चीख चीख कर कह रही है कि अगर उन्हें पैसे की जरूरत थी तो वो पैसे ले जाते, लेकिन मेरे बाप की जान बख्श देते, मेरे पिता की हत्या ना करते। अब इनके पिताजी वापस नहीं आ सकते, लेकिन इंसाफ के रूप में साहब इन्हें मिलेगा क्या? अब देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई करती है।